डाल दी। अब बेटा देखिए, आपका क्लास अभी केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है बेटा, सभी जुड़ जाएं। अभी एक दो दिन, आज से कल से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हुई है। कुछ प्रॉब्लम्स जो रही थी वो पता है, लेकिन अब रेगुलर आपकी लाइव क्लास। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो आप डायरेक्ट मुझसे तुरंत के तुरंत पूछें कि आगे आपको कोई है केमिस्ट्री। अभी सभी स्टूडेंट जो हैं वो जुड़ जाएं। और एल्डिहाइड कीटोन हम पढ़ रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन में एल्डिहाइड कीटोन बनाने की यहाँ सबसे पहले देखिए प्रोसीजर फिक्स है, आपको पता है। एल कोई भी जो भी टॉपिक हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पढ़ा कौन सा, एल्कोहल फिनॉल ईथर हमारा हो चुका है। अभी हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन, और उसमें सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, इनके बारे में पढ़ा, क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ा। इसके अलावा नामकरण पढ़ा। नामकरण के बाद हमने एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधियां पढ़ी। और फिर एल्डिहाइड कीटोन बनाने की विधि में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, जिससे हम एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कीटोन भी बना सकते हैं। उसके बाद हमने कौन सी विधि पढ़ी, स्टार्ट किया हमने एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। और जो केवल एल्डिहाइड बनाने की जो विधियां है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कंपटीशन के हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चन वहां से मिलते हैं, ठीक है। उनकी क्रिया विधि के आधार पर मैंने कुछ रिएक्शन आपको समझाने की कोशिश की। देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर किसी की स्ट्रांग है ना, तो आप समझ लो आप केमिस्ट्री में कहीं रुकने वाले नहीं है। केमिस्ट्री का मतलब आप किसी भी कंपटीशन में पीछे हटने वाले नहीं हैं। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं, जो भी बच्चा जो कंपटीशन का टारगेट लेके चल रहा है, मैथ वाला है आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, या बायो वाले जो हैं जो उनका मुख्य टारगेट है नीट, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं, उनके लिए पूरी की पूरी केमिस्ट्री यहां से आपको मिल रही है। रटने का सिस्टम नहीं है, छोटी छोटी चीजें थ्योरेटिकल हो आपको बता दें वो तो आप स्वयं भी देख लेते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रत्येक रिएक्शन का मैकेनिज्म, प्रत्येक रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो स्पेशल है, उसको समझाना पड़ता है। हर रिएक्शन की मैकेनिज्म अलग है। तो जो रिएक्शन आपको कठिन अगर लग रही है तो उसके मैं मैकेनिज्म से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी थोड़ा सा दिमाग आपको खोल के रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी घर पे करनी पड़ेगी। मटेरियल आपके पास बहुत कुछ पहुंच चुका है। जो बच्चे लगातार पिछले 2 महीने से क्लास ले रहे हैं, कुछ बच्चे किसी कारणवश क्लास नहीं ले पाए, वो टेंशन ना लें, ठीक है ना। वो रेगुलर आज से ही रेगुलर हो जाएं। जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे लाइव क्लास में डायरेक्ट पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, और मिल भी सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एल्डिहाइड बनाने की जो विधियां हैं, उसमें मैंने आपको 4-5 विधियां आपको करवा चुका हूं, ठीक है। इसमें आप देखिए, कल मैंने पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से आपने एल्डिहाइड बनाया। और ये अपक्रिया जो है, ये जो अपक्रिया है ना, एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण, अगर आप देखें तो इसमें पार्श्व श्रृंखला के क्लोरीनीकरण से हमने एल्डिहाइड बनाया। और ये हम किसमें पढ़ चुके हैं अपक्रिया में, आपको बताऊं, एल्केन की क्रिया अगर Cl2 के साथ करवाते हैं तो हाइड्रोजन का प्रतिस्थ मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा अपक्रिया संपन्न होती है। और इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किसके द्वारा हो जाता है, Cl समूह द्वारा हो जाता है। और जितने Cl2 आप लोगे
उतने हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन हम Cl द्वारा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें, ये हमने कल जो अपक्रिया पढ़ी थी वो पार्श्व श्रृंखला, बेंजीन की पार्श्व श्रृंखला। इसका मतलब क्या है कि बेंजीन पर ये मैथिल बेंजीन की क्रिया हमने करवाई थी, मैथिल बेंजीन जिसको हम क्या कहते हैं, टोलुइन। ये मैं बता रहा हूं, कल अपक्रिया पढ़ चुके हो। और इसकी क्रिया Cl2 के साथ करवाई थी भैया। Cl2 के 2 अणु लिए, अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H न्यू, तो इसमें 2 हाइड्रोजनों का प्रतिस्थापन Cl द्वारा हुआ और बेंजल क्लोराइड बताया। कल की रिएक्शन में, कल के क्लास में आपने देखा, मैं आपको बता चुका हूं बेंजिल, बेंजल और बेंजो किसे कहते हैं। और इसका हमने क्या करा दिया था, जल अपघटन 373 केल्विन ताप पर। देखिए, प्रत्येक अपक्रिया निश्चित टेम्परेचर प्रेशर पर कंप्लीट होती है। प्रत्येक अपक्रिया के लिए टेम्परेचर प्रेशर निश्चित होता है, लेकिन लिखा वहां जाता है जहां ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, एल्कोहल, एल्कोहल का निर्जलीकरण 443 केल्विन ताप पर, निर्जलीकरण 443 पे कराते हैं तो एल्किन बनता है, और 413 पे कराते हैं तो ईथर बनता है। तो वहां पर हमको टेम्परेचर लिखना कंपलसरी है। अगर एल्कोहल को हम गर्म करें 573 केल्विन ताप पर तो एल्डिहाइड कीटोन बनता है। तो टेम्परेचर लिखना कहां जरूरी है, जहां टेम्परेचर से एक जो उत्पाद है वो चेंज हो रहा हो। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे आएगा, देखिए सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। 100% जो बोर्ड है ना, जो आपका ये बोर्ड है, उस पर पूरा का पूरा आपको ध्यान देना है, 100% पहुंचना है। और उसके बाद आंखें आपकी बोर्ड पे होनी चाहिए, कान आपके मेरी आवाज सुने, उसके अलावा कोई आवाज ना सुने 1 घंटे तक, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपको केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको घर पर इनका रिवीजन भी करना है, प्रैक्टिस करनी है कि अपक्रिया कैसे होती है, लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैसेज आते हैं, अब उनको बहुत कुछ अच्छा सा लगने लगा है, तो इसमें हम आगे आज बढ़े। बहुत दिनों बाद कल से हमारी लाइव क्लास स्टार्ट हुई है, तो जो भी प्रॉब्लम, और एक और बात सुनिए बेटा, अब हम डायरेक्ट आपसे पर डे मिला करेंगे, तो पर डे क्लास में जो भी प्रॉब्लम है उसी दिन आप उसको सॉर्ट आउट करें। जो भी क्लास में जो भी प्रॉब्लम है उसी दिन आप उसको, जैसे आज आपने क्लास पढ़ी, आज रिएक्शन पढ़ी, कोई भी टॉपिक पढ़ा, उसको आप घर पे शाम को पढ़ें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप उसे दूसरे दिन पूछ लें। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाने की विधि हम पढ़ रहे हैं, और इसमें नेक्स्ट रिएक्शन आप लिखेंगे, हेडिंग डालिए गाटर, गाटरमान। नेक्स्ट अपक्रिया है गाटरमान कोक अभिक्रिया। हेडिंग डाल लें आप, गाटरमान कोक अभिक्रिया। गाटरमान कोक अभिक्रिया इससे पहले प्रत्येक जो अभिक्रिया आपने पढ़ी है ना, प्रत्येक अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, अलग अलग अभिक्रियाएं। इस अभिक्रिया में अगर आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बना रहे हैं ना, तो देखिए बेंजीन क्या, अब देखो बेंजीन, एक बात और मैं कह दूं, बेंजीन से जब मैं क्रिया करा रहा हूं, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन जो दिखाया है ना, कुछ बच्चे कहते हैं गुरुजी हाइड्रोजन कहाँ से आया, कहाँ गया, कैसे आया, तो आपको बता दूं प्रत्येक बेंजीन रचना है ना, नहीं
ये बेंजीन की संरचना है भैया, है ना। और इस संरचना को हम इस प्रकार से संघनित संरचनात्मक सूत्र में लिखते हैं। और संघनित संरचनात्मक सूत्र आपको पता है हम क्या लिखते हैं। संघनित संरचनात्मक सूत्र में हम लिखते हैं क्या, केवल जो कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित बंध है ना, बॉन्ड को रेखाओं के रूप में किया जाता है। इसको प्रदर्शित किया जाता है, कार्बन कार्बन के मध्य उपस्थित जो बॉन्ड है, बॉन्ड को रेखाओं के रूप में प्रदर्शित। आप कहोगे कि कार्बन को, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। संघनित संरचनात्मक प्रत्येक सिरा, प्रत्येक मोड़, प्रत्येक कोना, प्रत्येक सिरा, प्रत्येक मोड़, प्रत्येक कोना एक कार्बन को बताता है। जैसे एक कार्बन, 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। कार्बन कार्बन के बाद डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये आपको पता है। इस प्रकार से ये हमने वलय कैसे बनाई, कई संरचना में आपको बता चुका हूँ। बेंजीन में अनुनाद होता है, अनुनाद के कारण फिर रिंग के रूप। अगर मैं जैसे ऐसे लिखता हूं ना, जो लिख रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन तो प्रत्येक कार्बन पर है, लेकिन हम एक कार्बन के हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है, इसको खोल के यूं लिख सकते हैं, लिख सकते ऐसे लिखना है, ठीक है। तो मैक्सिमम बच्चे तो जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को हो सकता है कंफ्यूजन, क्योंकि एक दो कभी कभी ऐसा लगता है। तो गाटरमान कोख अभिक्रिया क्या है? अब देख, आवाज आ रही बेटा? देखिए, तो गाटरमान कोक अभिक्रिया आप देखें, अभिक्रिया क्या है? बेंजीन की क्रिया। किसकी क्रिया? बेंजीन की क्रिया बेंजीन की क्रिया CO तथा HCl, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ करवाते हैं। अभिक्रिया हमारी निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में संपन्न करवाई जाती है, तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया कैसे होती है मैं आपको बताता हूं। अभी डायरेक्ट आपको अभिक्रिया ऐसे लिखे मिलेगी, देखिए अभिक्रिया होगी कैसे, एक्चुअल में क्या है।
अभिक्रिया कैसे होगी? सबसे पहले जो CO है ना, CO तथा HCl, CO तथा HCl आपस में क्रिया करेगा और इससे फॉर्मिल क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा? फॉर्मिल क्लोराइड। देखें ध्यान से आप, फॉर्मिल क्लोराइड जब बनेगा ना, फॉर्मिल क्लोराइड के बारे में आपको बता चुका हूं। फॉर्मिल क्लोराइड क्या होता है? कमरे के ताप पर अस्थायी होता है, इसका अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन बनता है और तुरंत ये क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा? मैं और भी इसमें आपको बताऊंगा कि फॉर्मिल क्लोराइड बना कैसे। ये फॉर्मिल क्लोराइड ये जो फॉर्मिल क्लोराइड है, HCOCl निर्जल AlCl3, ठीक है। ये HCl को लेकर बाहर क्या निकलेगा? HCl, और ये बनेगा हमारा बेंज एल्डिहाइड। ये मैंने डायरेक्ट अपक्रिया आपको लिखी थी। बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के साथ कराएंगे, बेंज एल्डिहाइड बनेगा। अब इसमें कैसे अभिक्रिया हुई? अब आप देखिए, सबसे पहले तो CO और HCl आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? फॉर्मिल क्लोराइड बनाता है, ठीक है। फॉर्मिल क्लोराइड फिर बेंजीन से क्रिया करता है और क्या बनाता है? बेंज एल्डिहाइड बनाता है। इसमें और देखें, अगर हम और आप क्रिया विधि देखना चाहें, लिखने की जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। इसमें एक्चुअल में क्या क्या होता है? जो CO है ना, CO, देखो CO में ये है कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना। अगर हम देखें तो यहां पर ऑक्सीजन पर तो क्या होता है? धनावेश, और कार्बन पर होता है ऋणावेश, ठीक है। क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। कितने बंध बना रखे हैं? 3 बंध बना रखे हैं। HCl अब जैसे ये टूटेगा ना, तो H+ और Cl-, ये ये आपको मैं बता रहा हूं फॉर्मिल क्लोराइड कैसे बनेगा, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो ये H+ सबसे पहले किसके पास जाएगा? C- के पास जाएगा, तो ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब आप कहोगे, देखिए इस पर माइनस क्यों है? पता है इस पर माइनस क्यों है? रटना नहीं है, माइनस क्यों है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4। यहां पर कितने बंध बनाए कार्बन ने? 3। तो एक बंध के इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है तो माइनस। और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी है? भाई ऑक्सीजन 2 बंध बना सकता है, यहां कितने बना दिए? 3 बंध। इसने खुद के इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ऑक्सीजन पर क्या आ गया? ऋणावेश। ये बहुत अंदर की बात है, वो सॉरी धनावेश। अभी H+ आयन इस पर चला गया, चला जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें तो इस पर कौन सा आवेश है? अभी कार्बन पर प्लस आवेश, कार्बन पर क्या प्लस आवेश, लेकिन क्या कार्बन, वो सॉरी ऑक्सीजन पर कौन सा आवेश है? प्लस आवेश। क्या ऑक्सीजन पर धनावेश स्थायी हो सकता है क्या? 2-4 बातें आपको पता है। अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर धनावेश और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर ऋणावेश बहुत कम स्थायी होता है। ये क्या करेगा? तुरंत यहां से इलेक्ट्रॉन यहां लेगा, तो ये बदल तो यही जाता है, लेकिन मैं आपको खोल के बता रहा हूं। HC डबल बॉन्ड O, और इस पर कौन सा आवेश आ गया? प्लस आवेश। इलेक्ट्रॉन चले गए तो ये Cl कहां चला जाएगा? इस कार्बन पर चला जाएगा। एक ही साथ होती है घटनाएं। कैसे होती हैं? इस पर माइनस है, H+ इस पे जाएगा, ये बंद के इलेक्ट्रॉन इस पे जाएंगे तो इस पर प्लस आएगा, तो Cl- भी इस पे आके जुड़ जाएगा। किसी के दिमाग में आ सकता है कि सर आपने डायरेक्ट कैसे जोड़ दिया, HCOCl कैसे बना है? तो ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ये लिखना है, लेकिन ये आप बाई चांस कोई बच्चा पूछता, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ये बता रहा हूं।
कि यहां पर H प्लस पहले चला गया, फिर इस पर Cl माइनस आ जाता है और ये क्या बन जाता है बोलो, HC डबल बॉन्ड O Cl, फॉर्मिल क्लोराइड। अब क्या होगा देखिए, क्रिया क्रियाविधि बता रहा हूं। क्रियाविधि आपके पास आपके सिलेबस में दी हुई नहीं है, किसी भी रिएक्शन की नहीं दी हुई है। कल या परसों से 2 दिन से जितनी भी अपक्रियाएं करवाई जा रही हैं, प्रत्येक की क्रियाविधि सहित मैं आपको करवा रहा हूं। जरूरी नहीं है कि आप क्रियाविधि लिखें, केवल समझने के लिए डायरेक्ट देख सकते हैं अपक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा देखिए, सबसे पहले जो HCOCl आपको बताएं, ये किससे क्रिया करेगा, AlCl3 से क्रिया करेगा। AlCl3 से क्रिया करेगा, यहां पर कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा। क्यों जाएगा बताओ, क्यों जाएगा, AlCl3, ध्यान दिमाग को एकदम खोल दीजिए। AlCl3 क्या है, लुईस अम्ल। लुईस अम्ल है, इसका क्यों है, क्योंकि बंध बनाने के पश्चात भी इसका अष्टक पूरा नहीं है। इसका ऑर्बिटल क्या है, इसका कक्षक क्या है, खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो यहां से Cl माइनस जो है ना, इस पर माइनस, इस पर आएगा प्लस, क्योंकि बंद के इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहां। तो ये Cl माइनस कहां जाके जुड़ेगा, Al पर। तो क्या बनेगा देखना, AlCl4 और माइनस, ठीक है। आओ, और क्या बनेगा ये, प्लस HC डबल बॉन्ड O प्लस। अब ये कौन है, HCO प्लस, ये हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही किस पर आक्रमण करेगा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण करेगा बेंजीन वलय पर। ये इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां आक्रमण करेगा, बेंजीन वलय पर। जब ये आक्रमण करेगा ना, देखिए, और सुनो, आप क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो गुरुजी क्यों करेगा। इलेक्ट्रॉन स्नेही कहां आक्रमण करता है, जहां इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक मिलता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व कहां मिलेगा, आपको बता दें, द्विबंध त्रिबंध होने पर, द्विबंध और त्रिबंध जहां होते हैं ना, वहां पर क्या होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व की अधिकता होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर आक्रमण करेगा, तो ये जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे जाके ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये COH और यहाँ पर ये आ गया प्लस। क्यों आ गया प्लस, आपको बता दें कि ये पाई बंध के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए और इसको दिए, तो इस पर कौन सा धनावेश, इस पर ऋणावेश, ऋणावेश पर ये धनावेश जाके जुड़ गया। अब ये मध्यवर्ती बनता है ठीक है। अब यहां पे क्या है देखिए, यहां पे क्या है, AlCl4 माइनस। अब ये जो AlCl4 माइनस है ना, यहां से ये प्रोटॉन निकलेगा, H प्लस के रूप में निकलेगा, और ये प्रोटॉन कहां जाएगा, इसके पास जाएगा AlCl4 माइनस पर, और ये बंद के इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा क्या देखना, C डबल बॉन्ड OH और जो H प्लस जुड़ा है ना, निकला है, वो AlCl4 और बनेगा क्या, HCl प्लस AlCl3। क्योंकि आपको पता है जो उत्प्रेरक है, जो जैसा है वैसा का वैसा आ जाता है। लेकिन ये क्रियाविधि सिर्फ आपको समझने के लिए है। आपको लिखना कैसे है, डायरेक्ट आपको अपक्रिया लिखनी है। कैसे लिखनी है, कैसे लिखनी है देखिए, सबसे पहले CO प्लस HCl इज इक्वल टू
ओ एल, यहां से H बेंजीन प्लस HOCl निर्जल Cl3। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से H हटाना है, बड़ा सिंपल है। यहां से H हटाना है, यहां से आपको Cl हटाना है, और बाहर क्या निकलेगा? HCl, HCl, और ये बनेगा क्या? बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, तो ओवरऑल हमको अपक्रिया ऐसे देखनी है, लेकिन ये कैसे हुआ ये मैंने आपको पहले समझाया। तो मैं उस क्रिया विधि को सिर्फ वो बच्चे ध्यान दें जिनको आगे कंपटीशन में बहुत ज्यादा किसी भी प्रकार के क्वेश्चन है, आईआईटी में जाना है, तो क्रिया विधि आपके पास देखिए। मैंने आपको पिछले 3 दिन से पर डे में आपको क्रिया विधि बता रहा हूं, प्रत्येक रिएक्शन की क्रिया विधि है नहीं, ना तो आपके 12th स्टैंडर्ड में आएगी, ध्यान रखना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि उस पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, नीट में मिलने वाले हैं, आईआईटी में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये इस अवक्रिया को हम क्या कहेंगे? गाटरमान कोख अवक्रिया। बेंजीन की क्रिया किससे करवाएंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ तथा एचसीएल के साथ निर्जल एलसीएल3 की उपस्थिति में। ठीक है, हेडिंग डाल लें आप और फिर लिखें। देखिए, देखो जब बेंजीन की क्रिया जब बेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 निर्जल AlCl3 या CuCl क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में CO तथा HCl CO तथा HCl के साथ CO तथा HCl के साथ करवाई जाती है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। ये अपक्रिया उतार लें आप। देखो बेटा, ये अपक्रिया टोलुइन का ऑक्सीकरण अलग अपक्रिया है और ये अलग है। ऑक्सीकरण तो कल अपक्रिया हुई थी टोलुइन का, ठीक है ना। टोलुइन का ऑक्सीकरण अलग है, उसमें भी ऑक्सीकरण में 2 अपक्रिया थी, आपको पता हो तो एक एटार्ड अपक्रिया थी और एक अलग अपक्रिया। तो देखिए, होती एक जैसी हैं लेकिन हैं सारी की सारी किससे, कौन सी अपक्रियाएं? ये सब मैथिल बेंजीन की अपक्रियाएं जिनसे हम बेंजल्डिहाइड बना रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण नहीं है, ये अलग से है। अपक्रिया लिख लो बेटा।
किसी को कोई प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। देख लिया बेटा? हाँ बेटा उतार लिया। अब देखो ये एल्डिहाइड बनाने की कंप्लीट विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां थी, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 1000% आपको यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको नीट में। अगर जो बच्चा तैयारी कर रहे हैं ना, जिनका टारगेट है, वो आप क्वेश्चन बुकलेट उठा के देख सकते हैं, आपको इनसे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है ना? एनसीईआरटी की बहुत शानदार वाली अपक्रिया है ये। इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे क्या? केवल ये हमारी क्या थी? एल्डिहाइड बनाने की हो गई। सबसे पहले थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की, और उसके बाद केवल एल्डिहाइड बनाने की। अब है केवल और केवल क्या बनाने की? केवल कीटोन बनाने की विधियां। हेडिंग डाल लो, केवल कीटोन बनाने की विधियां। केवल कीटोन बनाने की विधियां। बहुत अच्छी अपक्रियाएं, और ये सरल अपक्रियाएं। देखिए इसमें जो थी एल्डिहाइड बनाने की जो विधियां थी ना, वो थोड़ी सी अलग थी, क्योंकि प्रत्येक अभिक्रिया में मैकेनिज्म बिना आपको समझ में नहीं आना था। लेकिन कीटोन बनाने की विधि सरल है और सिंपल है, केवल कीटोन बनाने की। इसमें नंबर 1 आप हेडिंग डालें, अम्ल क्लोराइड से अम्ल क्लोराइड से। आपको पता है क्या है अम्ल क्लोराइड?
अम्ल क्लोराइड है, अम्लों के व्युत्पन्न है, उसमें से एक व्युत्पन्न है अम्ल क्लोराइड, अम्ल हैलाइड, और उनसे हम सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, कीटोन। इसमें आप अपक्रिया देखें, आपने इसके बारे में आप जानते हो इसको क्या कहते हैं, RMgX को क्या कहते हैं बताइए, पढ़ चुके हो, इससे पहले भी मिल चुके हो, इससे RMgX से पहले मिल चुके हो आप। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या कहते हैं इसको, गिरिनियार रिएजेंट, गिरिनियार अभिकर्मक। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, इसकी क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाते हैं। किससे करवाते हैं, कैडमियम क्लोराइड, और कैडमियम क्लोराइड की संरचना है ClCl सबसे पहले है क्या, कोई कमेंट्स है क्या? देखिए, गिरनियार अपकर्मक की रिएक्शन किससे करवाएंगे, कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे, कैडमियम क्लोराइड के साथ। थोड़ा सा पीछे चलें, थोड़ा सा पीछे चलें, जो पहले पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़ चुके हैं वो अभी देखेंगे। यहाँ गिरनियार अभिकर्मक कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और धातु डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको कहते हैं हम कार्ब धात्विक यौगिक। कार्बन और धातु कैसे डायरेक्ट जुड़े होते हैं, उसको कहते हैं हम क्या, कार्ब धात्विक यौगिक। और कार्ब धात्विक बंध हमेशा कैसे टूटता है, आपको पता है, धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है और अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन लेती है। तो Mg पर हमेशा क्या आएगा, प्लस, और इस पर क्या आएगा, माइनस, ये फिक्स है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड में कार्ब धात्विक बंध टूटेगा, कार्बन पर माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस। और आप देखिए कैडमियम क्या है, धातु, बंध कैसे टूटेगा, ये टूटेगा Cl पर क्या आएगा, माइनस। क्यों, क्योंकि बंध के इलेक्ट्रॉन किस पर जाएंगे, Cl पर। ये कैसे आएगा, माइनस। ये बंध टूटेगा, इस पर -1, इस पर +1, ये बंध टूटेगा, इस पर -1 +1, टोटल इस पर कितना प्लस आ जाएगा, बोलो, 2। ठीक है, यहां पर गिरनियार अपकर्मक के हमको 2 अणु लेने पड़ेंगे। कितने अणु लेने पड़ेंगे, 2। तो आप देखिए, प्लस पर कौन जाएगा, माइनस, और माइनस पर कौन जाएगा, प्लस। तो Mg प्लस पर कौन जाके जुड़ेगा, Cl माइनस। Mg प्लस पर कौन जाके जुड़ेगा, Cl माइनस। तो 2 Mg प्लस है, बाहर क्या निकलेगा, -2 MgClX। और कैडमियम से कौन जुड़ जाएंगे, R। और देखो ये बनेगा RCdR। इसका नाम बताइए, लिखिए आप इसका नाम, नाम बोलो, इसका क्या बनेगा, बोलो इसका नाम, कमेंट्स में लिखें या बोले, बताइए, कमेंट्स में नाम लिखें। देखो, कोई नाम रटने की जरूरत नहीं है। ये कौन है, कैडमियम। कैडमियम से कौन जुड़ा हुआ है, एल्किल। और इधर भी कौन है, एल्किल। डाई एल्किल, कितने एल्किल, 2 एल्किल, डाई एल्किल कैडमियम। तो ये क्या बन गया, डाई एल्किल कैडमियम। डाई एल्किल कैडमियम, बहुत सिंपल है। सबसे बड़े, धीरे धीरे देखते चलिए, हमने कुछ नहीं किया। कैडमियम क्लोराइड CdCl2 की क्रिया किससे करवाई है, गिरनियार अपकर्मक के साथ करवाई है, जिससे डाई एल्किल कैडमियम बना है। और अब देखो, इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया, इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया हम कराएंगे किसके साथ, अम्ल क्लोराइड के साथ। देखिए, अम्ल क्लोराइड RCOCl, अम्ल क्लोराइड के 2 अणु, RCOCl।
अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड अम्ल क्लोराइड के दो अणु, इनकी क्रिया किससे करवा रहे हैं? डाई एल्किल कैडमियम से, और डाई एल्किल कैडमियम ये है। अब देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं का सबसे सरल तरीका क्या है? पुराने बंध टूटते हैं, नए बंधों का निर्माण होता है। बंध तोड़ने का प्रोसीजर आपको आना चाहिए। बंध कैसे टूटते हैं? अब अगर कोई किसी से क्रिया ना करे, कोई किसी के कांटेक्ट में ना आए, तो बंध नहीं टूटते हैं। लेकिन जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं ना, तो जो सिग्मा बंध है ना, जो सहसंयोग बंध है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का खींचातान चालू हो जाता है। यहां पर अगर हम देखें तो आपको बता दें, सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि ये जो है ना, कार्बन और Cl, इनके मध्य का बंध टूटेगा। जब बंध टूटेगा, बंध कैसे टूटेगा आप बताइए? Cl पर क्या आएगा? माइनस, और कार्बन पर क्या आएगा? प्लस आएगा। बेटा आएगा कि नहीं आएगा? क्यों? विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा, बंध के इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएंगे। उसी प्रकार यहां टूटेगा, देखना। कार्बन पर प्लस, Cl पर माइनस। डाई एल्किल कैडमियम, और डाई एल्किल कैडमियम है ना, तो बंध टूटेगा, बंध के इलेक्ट्रॉन धातु पे जाएंगे का धातु पे जाएंगे? बोलो, अधातु पे जाएंगे। तो यहां पर कैसे टूटेगा? आर पर माइनस, इस पर प्लस, आर पर माइनस प्लस, तो कितने प्लस हो गए? दो। कुछ नहीं करना है। क्या करना है बोलो? क्या करना है? प्लस पर जाएगा माइनस, और माइनस पर जाएगा प्लस। तो देखो, ये Cl माइनस, ये Cl माइनस, Cd प्लस पे चले जाएंगे, बाहर क्या निकलेगा? माइनस CdCl2। और जो R माइनस है, इस एक R माइनस इस कार्बन प्लस से जुड़ेगा, एक R माइनस इस कार्बन प्लस से जुड़ेगा। देखो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR। कौन बन गया बोलो? कीटोन। क्या बन गया? कीटोन। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? आप देख लो कितने अणु बनेंगे, आप देख लो, दो अणु बनेंगे। तो देखिए, पहली बार आप समझे, सबसे पहले ग्रिनियर अपकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाएंगे, जिससे डाई एल्किल कैडमियम बनेगा। और इस डाई एल्किल कैडमियम की क्रिया किससे करवाएंगे? अम्ल क्लोराइड, और अम्ल क्लोराइड से करवाएंगे तो क्या बनेगा? कीटोन। केवल कीटोन बनेगा, इससे एल्डिहाइड नहीं बनेगा। आप हेडिंग डाल लें। हेडिंग क्या डालोगे? केवल कीटोन बनाने की विधियां, उसमें नंबर 1 लिखो अम्ल क्लोराइड से। नंबर 1 विधि क्या लिखोगे? अम्ल क्लोराइड से। और लिखिए आप, लिखो, जब जब ग्रिनियर अपकर्मक की क्रिया, जब ग्रिनियर अपकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, जब ग्रिनियर अपकर्मक की क्रिया कैडमियम क्लोराइड के साथ करवाई जाती है, तो डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण होता है। तो डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण होता है। डाई एल्किल कैडमियम का निर्माण होता है, जिसकी क्रिया अम्ल क्लोराइड, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्या? ब्रैकेट में लिख सकते हैं इसको, अम्ल क्लोराइड को एसिल क्लोराइड भी हम कहते हैं। अम्ल क्लोराइड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एसिल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है,
के साथ करवाई जाती है तो के साथ करवाई जाती है तो कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन का निर्माण होता है। तो ये अपक्रिया पहले आप ये उतारें, ये जब उतार लेंगे आप तो वो मैं दूसरी वाली आपको, ठीक है। देखिए कोई कमेंट्स? ये अपक्रिया लिख लें बेटा। जबरदस्त भाई साहब। हैं? अब ये लिखो बेटा, ये अपक्रिया। इसके बाद इसमें एक एग्जांपल में लिखा दूंगा आपको, पहले ये लिख लें आप। देखिए कि आपकी अपक्रिया हो चुकी है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। क्रियार्प कर्मक में हम लेते हैं क्या? मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्रियार्प कर्मक इसको कहेंगे और इसकी क्रिया डाइमेथिल कैडमियम के साथ करवाएंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको बता दें। आप खोल के लिखें, खोल के मैं ऊपर लिख चुका हूं। डाइमेथिल कैडमियम क्रियार्प कर्मक के कितने अणु लेने पड़ेंगे? 2 अणु। और देखिए कैसे टूटेगा, माइनस प्लस, तो बाहर निकलेगा -2, सॉरी, डाई कैडमियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे, कैडमियम क्लोराइड के साथ। कैडमियम क्लोराइड के साथ क्रिया करवाएंगे, MgBrCl, ठीक है ना। टूटेगा कैसे? Cl पर माइनस और Cd पर प्लस, और ये बन जाएगा क्या? CH3 का होल ट्वाइस डाइमेथिल कैडमियम। डाइमेथिल कैडमियम। और इस डाइमेथिल कैडमियम की क्रिया हम कराएंगे अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड में आप कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3COCl, और इसका नाम देखिए, वैसे तो आपको पता है ना, अम्ल हैलाइड का नाम लिखते हैं तो ऑयल हैलाइड लिखते हैं, ऑयल हैलाइड। यहाँ पे Cl है तो ऑयल क्लोराइड। तो
कितने कार्बन की श्रृंखला? दो। दो कार्बन की श्रृंखला को क्या कहेंगे? एथ प्लस एन, एथेनोयल क्लोराइड। एथेनोयल एथेनोयल क्लोराइड, ठीक है। और इस एथेनोयल क्लोराइड की क्रिया किससे कराएंगे? डाई एल्किल कैडमियम से, डाईमेथिल कैडमियम से। तो आप इसको यूं लिखें, +2। पता है यहाँ कैसे टूटेगा? Cl पर माइनस, कार्बन पर प्लस। तो इस प्लस कार्बन पर कौन जाके जुड़ेगा? CH3। कितने अणु लिए? दो। तो एक से एक CH3, दूसरे से दूसरा CH3। जो दो Cl है वो किसके साथ जुड़ेंगे? CD के साथ। बाहर जैसे यूज हुए थे ना, वो वैसे वैसे गए बाहर। CDCl, CDCl2। और क्या बन जाएगा देखना, दो अणु बनेंगे, CH3C डबल बॉन्ड O, एसीटोन। अब जितने कार्बन का, आप कितने भी कार्बन का डाई एल्किल कैडमियम ले लो, और कोई सा भी आप क्या ले लेंगे? अम्ल क्लोराइड ले लेंगे। डाई एल्किल कैडमियम किस पर निर्भर करेगा? ग्रीनियर अपक्रमक पर। आप एक कार्बन का ग्रीनियर अपक्रमक लो, दो का लो, तीन का लो, चार का लो, आपको जो बनाना है वो कीटोन आप इससे बना। अब क्रिया लिख लो बेटा। है? ये अब क्रिया उतार लो बेटा, ठीक है। और इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है बेटा।